ये हवा महल के आप इस समय प्रांगण में हैं और ये हवा महल का पीछे का हिस्सा है, ये आंगन है। शरद ऋतु के समय यहाँ पे महोत्सव मनाया जाता था और आप देख रहे हैं ये अगला प्रांगण है। अंदर राजस्थान कला और संस्कृति का गायन। हवा महल के अंदर रंगीन कांच जो कि बेल्जियम से उस समय बनाए गए थे। 4 कलर के कांच है, हरा, पीला, लाल, नीला। और ये हवा महल का झरोखा खिड़की, यहाँ से रानियाँ बाहर के बाजार का दृश्य देखा करती थी। कुछ इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ से वो अच्छे से देख सकेंगी। जैसे एक दुल्हन का घूंघट होता है, लेकिन उन्हें बाजार के लोग नहीं देख सकेंगे। देखने के बाद खिड़की बंद। ये जयपुर का पिंक सिटी का बाजार जो कि पूरा पिंक कलर का है। ये राजस्थानी कठपुतली। जल्दी आइए, जाओ। हाँ, ये इसका पॉकेट में बीन है, उसको सही कीजिए ऐसे। हाँ, ऐसे करो, बजाओ, आप बजाओ, आप भी कीजिए हाँ, आइए। यहाँ रानी की दासियों के लिए बनाए गए झरोखे, घूंघट से प्रेरित होकर बनाई गई है झरोखे। जिस प्रकार दुल्हन का एक घूंघट होता है कि जिससे वो तो बाहर देख लेती है, लेकिन लोग उसे नहीं देख पाते हैं। दिन में यहाँ की रोशनी आप देखेंगे सतरंगी कलर की दिखती है, वो यहाँ के आकर्षक शीशों के कारण। इस समय हम हवा महल की 5 मंजिला इमारत पे हैं, 5वीं मंजिल पे हैं। इसमें आपको दूर सुदूर अरावली की पहाड़ी में आमेर का किला दिख रहा है। उसके बाद सिटी पैलेस और उसके बाद ये जंतर मंतर और ये हवा महल। ये हवा महल का 5वां और सबसे आखिरी मंजिल है। हाँ, यहाँ से जयपुर का पूरा बाजार दिखता है। तो 5 मंजिला इमारत में हवा महल के आप देख सकते हैं। यहाँ से हम उतर रहे हैं, पतली पतली सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए, ये हम आपको हवा महल का विज्ञान और आर्किटेक्ट वास्तुकला का अद्भुत सम्मिश्रण को समझाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पतले पतले ये जो है तो जालीनुमा छिद्र हैं और ये 45 डिग्री पे बनाए गए हैं। इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जब वहाँ से हवा आती है तो उससे टकरा के अंदर आती है। तो जब टकरा के अंदर आती है तो यहाँ से वो जो गर्म हवा है तो उसका एरिया कम हो जाता है। तो एरिया कम होने के कारण उसका प्रेशर उस पर कम होता है। तो प्रेशर कम होने के कारण वो क्या हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है। इस कारण से यहाँ से आपको ठंडी हवा आती हुई दिखाई देगी। महाराजा सवाई प्रताप जिन्होंने इस हवा महल को बनाया था। हवा महल का मॉडल
आगे बढ़ के देखिए आराम से। घूमते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। हवा महल सिटी पैलेस जंतर मंतर एक साथ दिखाया गया है। इस वक्त सुबह सुबह हम जयपुर में ये नाश्ता करने आए हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन वाला टेस्ट चाहिए तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा BNB रेस्टोरेंट में, जो कि हवा महल के अपोजिट साइड वाली रोड में है। यहाँ पे आप बहुत अच्छा नाश्ता करके और दिन भर घूम सकते हैं। इस समय सुबह सुबह आप यहाँ जयपुर में हैं और यहाँ पे खाने की एक बहुत अच्छी दुकान है, दैट इज़ BNB रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप आएंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस वक्त ही हम बापू बाज़ार पे हैं। आप देख सकते हैं हवा महल के पीछे की लोकेशन में पड़ता है जौहरी बाज़ार, उसके आगे बापू बाज़ार। यहाँ पे खाने की बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ का स्पेशल सैंडविच फेमस है, बॉम्बे सैंडविच। और ये बापू मार्केट यहाँ का चीपेस्ट बाज़ार है लेडीज़ के लिए। हर प्रकार की आपके कान के झुमके से, जूती से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, जयपुरी ट्रेडिशनल कल्चर, इसी के साथ यहाँ की रजाई वगैरह आप देख सकते हैं, ये सारी यहाँ मिल रही है। इसके जस्ट बाजू में कार पार्किंग है, आप वहाँ कार पार्क करके यहाँ पे आ सकते हैं। इस बाज़ार में शाम बढ़ते ही इस बाज़ार की रौनक बढ़ जाती है और इसके अंदर की गलियों में घुसेंगे तो वहाँ पे और चीप मार्केट है। यहाँ पे बार्गेनिंग फुल होती है और हर तरह के एंशिएंट शो पीस से लेकर के जयपुरी कुर्ती जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जयपुरी जूती, जयपुरी रजाई, जयपुरी ज्वेलरी, महारानी ज्वेलरी, यहाँ के स्थानीय कारीगरों के द्वारा जो कि बनाई जाती है। और आपको यहाँ आराम से मार्केटिंग करने में पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से सारी शॉप्स हैं और आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, स्पेशली जयपुरी ज्वेलरी यहाँ की। ये आप राजस्थान में आमेर किले के नीचे, ऊपर आमेर किला है और नीचे ये बावड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। जिसे पन्ना मीणा कुंड कहते हैं। इस बावड़ी का नाम पन्ना मीणा कुंड है। यहाँ पे सवाई राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था, जो कि जयपुर के शिल्पकार हैं। जयपुर नगर सवाई जयनगर के नाम से उन्होंने बसाया था, बाद में इसका नाम जयपुर रख दिया गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राजा अपनी रानियों के साथ यहाँ पे स्नान करने आते थे। ये इनका स्नान कुंड बना हुआ है, जिन्हें राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है। वर्षा के जल से ये आता था। ये आमेर के किले के नीचे पन्ना बावड़ी बनाई गई है। इसे मैजिकल स्ट्राइक भी बोला जाता है, क्योंकि एक बार आप जिस सीढ़ी से जाएंगे उस सीढ़ी से दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे। और इसी बावड़ी में, और यहाँ पे जो सामने मंदिर बना है, यहीं पे भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई थी सामने, जिसमें वहाँ सीढ़ी में कार्तिक आर्यन बैठा रहता है और राजपाल ये इस तरफ की ओर आते हैं। चूँकि राजस्थान जो है तो बहुत ही सूखा क्षेत्र रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे हमेशा मतलब जल संरक्षित रहता है। ये इस वक्त हम पन्ना मीणा कुंड में हैं, जो कि राजस्थान जयपुर आमेर के किले के पास है। ये पन्ना मीणा ने बनवाया था और स्नान करने के लिए, चूँकि जयपुर एक सूखा क्षेत्र है तो यहाँ पे जल का संरक्षण किया गया है। और इसे मैजिकल स्ट्राइक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस सीढ़ी से आप एक बार उतरेंगे उससे दोबारा आप वापस नहीं आ पाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे जो सामने मंदिर दिख रहा है, मंदिर के प्रांगण के बाहर वहाँ सीढ़ी में कार्तिक आर्यन बैठा रहता है। उसके बाद वो राजपाल यादव इस तरफ आते हैं। और इसी के साथ कई पिक्चरों की यहाँ पे शूटिंग हुई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, भव्य आकर्षण का ये केंद्र रहा है। और राजा अपनी महारानियों के साथ यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे। आमेर के किले के ये ठीक नीचे है। हम इस समय जंतर मंतर पे हैं। ये खगोली वेधशाला है, एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी इसके
सम्मिश्रण से सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे बनाया था। यहाँ पे नक्षत्रों की गणना, समय की गणना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एग्जैक्ट टाइम का पता लगाना, जैसे ये विराट सम्राट एक प्रकार का ये वो यंत्र है जिससे समय का इतनी सूक्ष्मता से पता लगाया जाता है कि 2 सेकंड तक का, आज आप जीपीएस के द्वारा जो रियल टाइम प्राप्त करते हैं उस समय को एक्यूरेट 2 सेकंड तक का सूक्ष्म सही समय सूर्य की पड़ने वाली इसमें परछाई से पता लगाया जाता था। और अलग अलग राशि लग्न के यहाँ पे सभी प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं। और ये जंतर मंतर से आप वो जो दूर देख रहे हैं जहाँ आपको फ्लैग, वो जो झंडा दिखाई दे रहा है, ये सिटी पैलेस का है। और इसके दूर आप वहाँ जो पहाड़ पे, अरावली की पहाड़ियों पे जो किला दिखाई दे रहा है वो आमेर का किला है। ये आप देख रहे हैं, ये सौर मंडल का मॉडल है जिसमें सारे 9 ग्रह को इसमें दिखाया गया है, उसका एक मॉडल। इसी के साथ आगे हम नेक्सस में देखते हैं तो ये खगोल घाटी यंत्र है जिससे 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अगला है खगोल यंत्र, इसके माध्यम से हमें सूर्य का लग्न और नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। जयपुर का, और ये हम अल्बर्ट म्यूज़ियम के ठीक सामने हैं। रात में यहाँ लाइट शो, और ये जयपुर का नज़ारा अल्बर्ट म्यूज़ियम से सीधा। इसी के बाजू में रामनिवास बाग है, देखने का एक दर्शनीय स्थल। जब इंग्लैंड के राजा अल्बर्ट यहाँ आए हुए थे तो उनकी याद में ये महल बनाया गया था, और आज जो कि म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। इसके आसपास आप देख सकते हैं बहुत सुंदर गार्डन है, बैठने का स्पेस है, जगह है। और इस समय हम जबलपुर के, जयपुर के मिड पॉइंट पे हैं। दैट्स इट। ये अल्बर्ट म्यूज़ियम की ओर बढ़ते हुए हम इसे और करीब से आप देखें। रात में जगमगाती हुई रोशनी के साथ बहुत ही अतुलनीय नज़ारा, मन को आनंदित कर देने वाला। और ठंड का आगाज इसी के साथ शुरू। ये देखिए आप, उस समय 1700 की बात है, ये भारत का सबसे डेवलप शहर जो कि ग्रिड पद्धति के अनुसार बसाया गया है, दैट इज़ द बेस्ट डेवलप्ड फर्स्ट इंडियन सिटी, जिसे 2019 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इस समय हम जयपुर के मसाला पार्क में एंटर कर चुके हैं। ये मसाला पार्क है, यहाँ पे खाने के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, और घूमने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आपको आके कुछ पल के लिए ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही डेवलप्ड सिटी पे हैं। फॉरेन जैसा नज़ारा मिलेगा आपको यहाँ पे, और चारों तरफ लाइटिंग, और ऑर्गेनाइज्ड वे में कह सकते हैं हम ये एक जयपुर की चौपाटी है। और यहाँ पे खाने के विभिन्न स्वादिष्ट और चटखरे व्यंजनों का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। दैट इज़ द वन ऑफ द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ पिंक सिटी। ₹10 की टिकट है यहाँ पे ओनली। और ये सेक्शन अभी बंद करके रखा है, पता नहीं क्यों, शायद कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा होगा। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ये खुला हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, लॉन है बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, पीस। आई थिंक इस तरह के
कॉन्सेप्ट को हर सिटी में बनाना चाहिए और आजकल जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में तो इसे अप्लाई करना चाहिए। लोगों की एक अच्छी खाने की सुविधा, बैठने की एक मेंटल पीस, और आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो उसके लिए भी कोवर्किंग स्पेस बनाने चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी आ गई है और 21वीं सदी की मांग है डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ हर प्रकार के चटखरे व्यंजनों की दुकानें हैं चारों तरफ।